तो अब आप लोग चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेना मिंटू। और फिर हम बीच में श्वेता जी को एक दिन अभी अभी और ले आएंगे। इसका जो पार्ट 2 है 2025 पार्ट 2, उस पे हम लोग फिर बात करेंगे। और उसमें बहुत कुछ अभी बचा रह गया है, क्योंकि ये स्ट्रीम बहुत लंबा हो गया है, तो इसको हम 2 हिस्से में तोड़ रहे हैं। जैसे पुलिन पांडा जी का 2 हिस्से में तोड़ा था हमने, और वो शुक्रवार को आने वाले थे, लेकिन उनके परिवार में कुछ हो गया जिसके कारण वो नहीं आ पाए। तो फिर हम उनका भी एक पोर्शन है बचा हुआ, और श्वेता पुरोहित जी का भी एक पोर्शन अभी, जो चारों ग्रह आ रहे हैं उसके प्रभाव क्या होंगे दुनिया पर और भारत पर, वो भी हम देखेंगे इसका। तो आप लोग चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो वही लेना मिंटू। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीतिक रूप से उथल-पुथल वाला ही साल है ये। बहुत ज्यादा उथल-पुथल। श्वेता जी ने बताया भी कि सत्ताधारी पार्टी जो है उसमें टूट हो सकती है, उनके बड़े नेता पर खतरा हो सकता है, सरकार को संकट हो सकता है, और उसके बाद पार्लियामेंट में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का वोट वगैरह टाइप की भी वो आ स्थिति आ सकता है, सकती है, कई क्योंकि सांसदों की इतना मृत्यु हो सकती है, ये सब। और रिवोल्ट होंगे आप, बिकॉज इतने सारे घोटाले हो चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में देख लीजिए, स्टूडेंट्स और परेशान घोटाले और खुलेंगे, जैसे मनमोहन सरकार के हैं। सेकेंड कार्यकाल में देखने को मिला था, उस तरह की पोजीशंस बन सकती है। हाँ, फार्मर प्रोटेस्ट, अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी शुरू हो सकते हैं, फिर व्यापारी प्रोटेस्ट, फिर ये वो दुनिया भर के अब तो सब होंगे, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। और रमाशंकर जी कह रहे हैं चीन में वायरस बनते अमेरिका की सहायता से, तो वहां के लैब अमेरिका के नियंत्रण में रहते होंगे। क्या यह अमेरिकी ड्रग माफिया जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता? पता नहीं रमाशंकर जी, अभी ये तो जो जहाँ हो रहा है वही बता सकते हैं। ये तो जानकारी जो ट्रिकल होके थोड़ी बहुत आती है, या तो वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि उन्हें डिपॉपुलेशन एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर कहीं पे किसी कर्मचारी से स्लिप हो सकता है। तो इतने सारे लैब तो वो वहीं पे करते हैं क्योंकि चीप लेबर मिल जाता है, चीप पॉपुलेशन है, और चाइना तो दुनिया भर का सब कुछ सारे ठेके लेके रखता ही है, तो जानबूझ कर भी हो सकता है। और डीपॉपुलेशन एजेंडा तो है ही। बिल गेट्स ने तो ओपनली कहा ये डीपॉपुलेशन एजेंडा। इट विल बी अ गुड ईयर कोरोना में फॉर भी अस। इतने लोग मरे। हाँ क्योंकि जब महामारी हो रही थी तो कहता है इट विल बी अ गुड ईयर फॉर अस। जो गिफ्ट हाँ, होते हैं ना, मरते हुए लोगों का वेट जो करता है, वो गिफ्ट है बिल तो गेट्स। वो तो दिख ही रहा है। सत्यनारायण जी कह रहे हैं reports of 100 vials of dangerous virus out of 300 vials are missing from Australian lab. Apart from China, these vials play a role in spread of virus. ये क्वाइट संभव है? पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण पड़ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया इस साल काफी प्रभावित होने वाला है। आप जो बोल रहे हैं वो क्वाइट पॉसिबल है। यहाँ पे भी अच्छी स्थिति नहीं है। और भारत में गृह युद्ध होने के चांसेस कब तक हैं? तो ये तो देखिए, जब राहु केतु का गोचर भारत के 4-10 एक्सिस पे होगा, 4th हाउस, चतुर्थ भाव और दशम भाव के एक्सिस पे होगा। राहु केतु जो होते हैं ये कहीं पे भी परेशानियां, प्रतिकूलता लाते हैं। तो जब तक वहां रहेंगे, जो कि होने वाला है मई 2025, इस साल मई से दिसंबर 2026, तब तक के तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं गृह युद्ध होने के। ये 1.5 साल का पीरियड है। मतलब मई 2025 से दिसंबर 26, 1.5 साल 1.5 साल में तक कभी भी गृह राहु युद्ध हो केतु सकता है। कहीं रहते हैं। हाँ, एक राशि में राहु केतु का जो गोचर होता है वो 18 महीने का होता है, तो दैट 18 मंथ्स पीरियड। मनीष जैन जी धन्यवाद। अननोन पर्सन, जस्टिस फॉर जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर, स्पीक अप। आई डोंट नो ये चंद्राकर। क्या मामला है, आई डोंट नो।
आपको पता है संदीप जी? मेरे को नहीं ध्यान मैं है। पहली बार सुन मैं रही हूँ। हाँ, मुझे ध्यान नहीं है, कुछ होगा तो मैं भी सर्च करता हूँ। पर वो जर्नलिस्ट की प्रॉब्लम हमने देखी थी ना, तृतीय भाव में जर्नलिस्टों को प्रॉब्लम हो सकती है, एडिटर्स, ऑथर्स, राइटर्स। तो ये ज्ञानेंद्र शुक्ला कह रहे हैं 2001 में सूर्य स्वामी थे, तो उनका मंत्री कौन था, मतलब सेनापति? वो सब 2025 में मैंने दोनों एक ही डिटेल में नहीं देखा। आई विल हैव टू सी एंड रिवर्ट बैक। हाँ, इस साल सूर्य ही दोनों है, मंत्री और राजा। सेनापति नहीं, मंत्री और राजा ये है। ट्रंप से मोदी को निमंत्रण नहीं मिल रहा है, इसमें भी ग्रहों का हस्तक्षेप है क्या? अब आप बताइए। मैं इसमें बहुत अच्छा पॉइंट घटा रहे जी आपने। संदीप जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी। अगर मोदी जी ने हमारी फोरकास्ट सुन ली होती कि ट्रंप इलेक्शन जीतने वाले हैं, तो वो जब गए थे अमेरिका तो तभी ट्रंप से मिल लेते, अगर उन्होंने हमारी फोरकास्ट सुनी होती। पर ये इन्होंने सही बात। अपने ज्योतिषी की फोरकास्ट सुनी, जिन्होंने कहा कि कमला हैरिस जीतेगी, तो ये वहां पे ट्रंप से बिना मिले आ गए। ये इनको हमारी बात माननी थी तो आज निमंत्रण मिल गया होता, क्योंकि वो जो और ये भी सुनने में आया श्वेता जी कि ट्रंप इनसे मिलना चाहता था, लेकिन ये मिलने से मना कर दिए। एग्जैक्टली, वो अच्छा मौका था। हमारी बात सुन ली होती कि ये बनने वाला है, तो वो मिल के आ जाते। हमारी बात नहीं मानी उन्होंने, इसलिए उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। वही बात वो है। तो वो भी क्योंकि जब ट्रंप को जरूरत थी तब तो वो मिले नहीं, और वो मिलना भी चाहता था। अब वो प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो अब वो क्यों मिले इनको? उन्होंने देख लिया सही ये बात, मतलब ये है। मतलबी इंसान है। मतलब सही बात है, हिंदुओं ने अभी तक नहीं सीखा समझा, ट्रंप सीख गया कि आदमी कितना मतलबी है, और इसलिए वो। इसी को एक तो क्वेश्चन और है। डिप्लोमेसी, इसी को तो कहते हैं कि जब तक आपको हाँ, नहीं पता, जब तक सारे पत्ते आपके सामने खुले नहीं है, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज एन ऑप्शन। तो ये चीज को वो क्यों भूल गए कि अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं है? हमें तो सबके सामने बना के रखनी चाहिए, नॉर्मल डिप्लोमेसी है। ये तो एक बार पुतिन पे भी कुछ बोल गए, रशिया के साथ भी स्थिति खराब कर ली थी। मतलब कौन इनको गाइड करता, भगवान जाने। अहंकार का ही, अब क्या कहा जाए। अननोन पर्सन ये कर रहे हैं कि राहु की महादशा में कोई नॉन हिंदू पीएम बनेगा, ये क्या सही है? राहु की कब है महादशा राहु में की दशा? हाँ, वो मैं 1 मिनट देखती हूँ। आई विल हैव टू सी राहु की महादशा पढ़ कब रही है। हाँ, तो मंगल के बाद में राहु की महादशा पड़ेगी 2032 से लेकर 2050 तक। इसमें कई चीजें हो सकती है, या तो नॉन हिंदू पीएम बन सकता है, वो बात सही है। दूसरी बात ये हो सकती है ऐसा कोई आए जो हिंदू मूल्यों को ना माने, या फिर लेच्छों के फॉरेन कंट्रोल में रहे, मतलब राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा। बट बिना राहु की महादशा के भी तो किस तरह के बन रहे हम देख ही रहे, तो राहु की महादशा देखिए और क्या बिगाड़ लेगा? कौन सा ये है राहु हिंदू, तो ये लोग कौन सा हिंदू है? नहीं, ये सब कौन सा हिंदू है जो 47 के बाद तो एक भी राहु हिंदू तो लग्न में प्रधानमंत्री नहीं है। बैठा हुआ है, तो क्या क्या ही कोई बन जाएगा? राहु की महादशा और क्या ही बिगाड़ लेगी? एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है अरुण नाइक जी का। ये सब जो होते हैं वो प्रभु की इच्छा से होती है या राजनेताओं के कर्मों से समस्या पैदा होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये इसका एक सामूहिक ये है। एक तो प्रजा का जैसा राजा होता है। मैंने बहुत अच्छा एक गीता में श्लोक पढ़ा था अभी 2 दिन पहले, कि जो जैसा राजा का श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा जो आचरण है वो अनुकरणीय है, क्योंकि जैसा राजा का आचरण होता है उसी तरह प्रजा चलती है, और वही जो राजा करता है उसकी जो फल होता है वही फल प्रजा को मिलता है। तो तुम्हारा जो आचरण है तुम्हें बहुत लोग देखते हैं, तुम अनुकरणीय हो, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए, वो गीता में कह रहे थे। तुमको युद्ध करना चाहिए, वो गीता में कह रहे थे। तो उसका ये है कि इट गोज बोथ वेज। जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो जैसा करती है, जैसे चलाती है, वैसे ही प्रजा हो जाती है। तो एक कलेक्टिव जो हमारा ये बनता है, आचरण होता है, जो गुण होते हैं, दे ड्राइव दिस थिंग। सही बात। एक वो कोई पूछ रहे हैं कि आपका निजी कुंडली के बारे में।
जी, आप मुझे अलग से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप फ़ेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो आजकल उसमें वो बटन आ गई है कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, तो आप उसमें कर सकते हैं मुझे। हाँ। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो पांडे जी का तो ये तो हमने हमें पिछले बताया था 27 महीने की सरकार रहेगी अगले साल, हाँ। सितंबर 2006 के आसपास। वही बात है, ये तो हो चुका है। 2026 हाँ, सितंबर 2026 इस साल नहीं है, वो अगले साल है। और कमला हैरिस के लिए, जो बाइडेन के लिए, सबके लिए गिफ्ट लेकर गए थे ये। इनकी वो ट्रम्प महादशा क्यों खराब हो मिलेगा? गई है। हाँ, एग्ज़ैक्टली ट्रम्प क्यों मिलेगा? ये इन्होंने अपने संघी ज्योतिषी की बात मान करके इन्होंने उल्टा काम कर लिया। और सही बात है, संघी ज्योतिष, अच्छा, काशी में गलत समय पे उसने करवा दिया। उसके बाद पातक में था पंडित, पूजा करा दिया। अयोध्या में गलत समय पे उद्घाटन करवा दिया। चुनाव गलत समय पे, और सब कुछ अरे संघी जब धर्म ही नहीं मानते तो वो ज्योतिष क्या जानते हैं भाई? संघी ज्योतिष एग्ज़ैक्टली और वो खुद कुछ भी। बता रहे हैं, हम तो बायस थे कमला हैरिस की तरफ। बाद में इन्होंने एक्सेप्ट हाँ, भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने भेजा था मुझे कि मोदी और ट्रंप के प्रति मेरा बायसनेस है, जिसके कारण हम ठीक से देख नहीं पाते, अंधे हो गए हम। क्या कहा जाए। तो संघी धर्म नहीं जानते, इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं आप संघी हैं, परंतु संघी धर्म नहीं जानते, तो उन संघियों के ज्योतिषों की बात में आकर आप भारत की जनता को संकट में मत डालिए, क्योंकि शासक का कर्म ही जनता पे प्रभावी होता है। ये अभी श्वेता जी ने कहा भी, और ये शास्त्र यही कहते हैं। तो श्वेता जी, देवेंद्र पांडे जी, आपको ढेर सारा आप आशीर्वाद ही है, आपको प्रणाम है, नमस्कार है, बिल्कुल। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, जो ग्रह आ रहे हैं, और उसके बाद जो आपका सब बना आगे का बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमने इसलिए अभी क्योंकि तो हमने आगे लोगों भी को नहीं बहुत देखा ज्यादा बर्डन न हो जाए ब्रेन पे। जी, हमने डिटेल में मैं एक्चुअली जब बनाने बैठी ना, तो मुझे सब कुछ दिखने लग जाता है, फिर लगता है ये भी देख लूँ, ये भी ऐड कर लूँ, तो वो करते-करते वो इतनी बड़ी हो गई है। सॉरी नहीं तो फॉर अच्छा दैट। हो गया वो, कम से कम 2 पार्ट में हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने 12 घर के सारे समझ तो लिए हैं, ये तो कौन समझाता है। और हिंदू नववर्ष और हिंदू नववर्ष पूरा समझ लिया, उसके बाद अमेरिका को समझ लिया, तो 3 चीज तो हो ही गया। अब ग्रह बचा गया, हो गया और है। भारत के और भारत पड़ोसी भारत के पड़ोसी देश सब जितने हैं, और दुनिया का जो स्थिति है होगा वो, तो ये 3 चीज अब बच गए। तो इसको जब भी आपको लगेगा मुझे बताइएगा, मैं आपसे संडे के किसी भी दिन कर लेंगे, कल को छोड़ के किसी भी दिन कर लेंगे हम मिड वीक, आप बता दीजिएगा। वेडनेसडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी कोई भी दिन आप बता दीजिए, जब देख कोई और लेंगे। शो हो अभी रहा हो। हाँ, ये आप उसके हिसाब से देख लेंगे, वरना शुक्रवार शनिवार तो है ही। जी। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता जी। तो ये थी हमारे साथ श्वेता पुरोहित जी, काफ़ी दिनों बाद पधारी थी इंडिया स्पीक्स डेली पर, और उन्होंने 2025 का पूरा विश्लेषण आपको भारत के हिस्से का तो रख दिया है पूरा, कि भारत के 12 जो जो घर हैं, उन सब की जो दशा है वो सब स्पष्ट कर दिया। नववर्ष जो भारत का हमारा हिंदुओं का आएगा, उसका इम्पैक्ट वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। अमेरिका में ट्रंप को शपथ ग्रहण करने में जो परेशानी आएगी वो कर दिया। उनके इस ज्योतिषीय विश्लेषण से जो कई चीजें महत्वपूर्ण निकली है, उसमें से कुछ मैं महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इंगित कर देता हूँ। पहला, इस साल महामारी आदि आपदाएं, महामारी, भूकंप, सुनामी, कई आपदाएं आ सकती है, और इसका लक्षण चाइना में अभी दिख गया है। चाइना में मल्टी वायरस जो है उसका एक्सपोजर हुआ है, और भारत सरकार ने इसको एयरपोर्ट पर 12-13 क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए हैं। तो एक बात तो ये हो गया कि आपको महामारी जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी, जो उन्होंने बताया है कि गृह जैसी स्थिति है, जो 18 महीने के अंतराल तक वो चलेगी है। भारत का पूरब का जो पूरा इलाका है ग्रहहीन है, पूरब से खतरे हैं बहुत ज्यादा। भारत युद्ध में इसमें पड़ सकता है, और युद्ध में भारत की हार हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री
और जो भारत का जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें टूट हो सकती है, विद्रोह हो सकता है और सत्ता पलट सकती है। भारत के प्रधानमंत्री और सत्तासीन पार्टी का समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन हो सकते हैं जो दिख रहा है बिहार आदि में। सेना के अंदर विद्रोह ये कोई नहीं बोला अभी तक जोशी में, जो श्वेता पुरोहित जी ने कहा। सेना के अंदर विद्रोह हो सकती है, सेना के अंदर जो है और उसके बाद उन्होंने कहा कि खाद्य संकट आ सकता है, तो खाद्य के लिए आप लोग अपनी सुविधा रखिए, खाद्य संकट आ सकता है, बैंक ट्रबल में फँस सकते हैं। जो हम सबके जीवन पे इम्पैक्ट करने वाले हुए हैं, वो सब बातें आपको याद से बता रहा हूँ। हाँ, बैंक ट्रबल में फँस सकते हैं, तो बैंक ट्रबल में फँसेंगे तो हम सब भी फँस सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, उसको गाँठ बाँधने की ज़रूरत है और इसको अन्य हिंदुओं तक ले जाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा अन्य हिंदू भाई भी सुरक्षित रहे, बचे। और उन्होंने एक बात कहा कि ये जो स्थिति बन रही है, उसमें एक ही चीज़ है जो बचा सकता है और वो है धर्म। धर्म को धारण करना, नाम जप, पूजा-पाठ, परमात्मा में लीन होना, वही एक मार्ग है जो आपको बचाएगा, वरना स्थिति संकटग्रस्त दिख रही है। तो अभी के लिए इतना ही। दूसरा एपिसोड हम श्वेता जी पुरोहित जी के साथ करेंगे, जो अभी 3 हिस्से और बच गए हैं, उसमें और कुछ वो क्लियर करेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज रात्रि 9 बजे रामायण भी है और 8 बजे तंत्र पर आपको जो है वो एक शो भी है सूर्य प्रताप जी के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहते हुए आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम।